1500 यूनिट आपको पर मंथ ये सोलर पैनल दे रही है और पहले 9000 बिजली बिल आता था और अब 900 आ रहा है। हाँ। पहले 8-9 हज़ार रुपये बिजली बिल आता था, अब वो बिजली बिल 800-900 रुपये में सीमित हो गया है। सोलर पैनल अगर कोई लगवाता है तो उसको केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है। हाँ, अनुदान दे रही है। 3 किलोवाट के सिस्टम पे आपको 78,000 रुपये अनुदान मिलता है। स्टार्टिंग में हम मान लिया जाए कि कोई कस्टमर है वो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है, ठीक है, आने वाले समय में उसको 4 किलोवाट का लगवाना है, तो फिर वो क्या करेगा? मतलब कि कस्टमर को बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं। हाँ, इसको कहते हैं आम का आम गुठलियों का दाम। इसको लगा करके कौन कौन सा उपकरण उपयोग कर सकते हैं? आप कुछ भी चला सकते हैं इसके साथ। पहले वाले सोलर सिस्टम अलग थी, ये सोलर सिस्टम अलग है। और इसमें मैंने सोलर प्लेट लगवाया है और ऑन एन एवरेज हमको पर डे इसमें 50 यूनिट का खपत मतलब कि कंजम्पशन मिलता है। 3 किलोवाट का पैनल अगर किसी को लगवाना है तो क्या चार्ज है? 3 किलोवाट के पैनल लगाने में आपको लगभग नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार की राजधानी पटना में और पटना से हम आपको एक ऐसे खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव खबर से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसकी आवश्यकता अभी आजकल के क्या बोलते हैं कि जनरेशन में हर किसी को है। इलेक्ट्रिसिटी के बगैर जीवन का कल्पना भी आजकल के जनरेशन में नहीं किया जा सकता है। हर किसी के घर में कूलर है, पंखा है, टीवी है, एसी है, फ्रिज है और उसको चलाने के लिए आजकल आप लोग बिहार सरकार से SBDPCL आपको लाइट प्रोवाइड करवाती है, बिजली प्रोवाइड करवाती है, तो वहाँ पे आपको भारी भरकम बिजली का क्या बोलते हैं कि भुगतान करना पड़ता है, बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन युग बदल रहा है, धीरे धीरे हम लोग डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसी के क्या बोलते हैं कि दिशा में एक कंपनी है जो कि बढ़ रही है, उनका नाम है लूम सोलर एनर्जी। लूम सोलर एनर्जी अगर आप अपने घर पे लगवाते हैं तो आपको भारी भरकम बिजली बिल से छुटकारा मिल सकता है। क्या प्रोसेस है, कैसे आप क्या बोलते हैं कि लूम सोलर का जो सुविधा है वो उठा सकते हैं, एक बार पैन करके दिखा दीजिएगा क्या बोलते हैं कि इसके कि यहाँ पे पटना के एक मकान पे हम अभी मौजूद हैं और यहाँ पे सोलर पैलेट लगा हुआ है और इस सोलर पैलेट से पूरे बिल्डिंग का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका उत्पादन होता है। और बोले तो इनको पहले 8-9 हज़ार रुपये बिजली बिल आता था, अब वो बिजली बिल 800-900 रुपये में सीमित हो गया है। कैसे लगवाना है, क्या प्रोसेस है, कितना चार्ज लगता है, राज्य सरकार भी इस पर क्या बोलते हैं कि अनुदान देती है, केंद्र सरकार भी अनुदान देती है, तो आप किस क्या बोलते हैं कि मंसूबे में छिपे हो भैया, आप भी बिजली बिल से छुटकारा पा सकते हैं। आप भी लूम सोलर का जो पैनल है वो अपने घर पे लगवा सकते हैं। हमारे बगल में जो लूम सोलर का पैनल लगवाए हैं भैया, हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये कैसे वर्क करती है और इनको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है भैया मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच भैया। कैसे कैसे लगवा सकते हैं हम लोग, सीधा सवाल होगा क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं वो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं और वो भी बिजली बिल से एकदम जूझ रहे हैं, परेशान हैं। कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है बिजली बिल से? देखिए, आज के जनरेशन में जैसा हो रहा है कि सोलर प्लेट का बढ़ावा बहुत दिया जा रहा है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि 2050 तक 2070 तक नेट जीरो कमीशन करना है, इमिशन प्रोवाइड करना है। जैसे जीरो कमीशन होता है, कार्बन का जो इमिशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हर एक सरकार सोच रही है कि क्यों ना हम नेट जीरो इमिशन में पहुंचे, जो कार्बन इमिशन कम हो। तो कार्बन इमिशन को कम करने के लिए हमने सोलर प्लेट लगाया, जैसा कि आपने देखा है। तो इस सोलर प्लेट से क्या होती है कि जो राज्य सरकार हमें प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी, जो कोयला से उत्पन्न होती है, उस कोयला आज के जनरेशन में क्या हो रहा है, ये कोयला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, हाँ। क्योंकि वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की ओर बढ़ रहे हैं और ये टारगेट है कि 2030 तक कम से कम 500 मेगावाट का एनर्जी को कंज्यूम करना है। और उसी कंज्यूम एनर्जी के तहत मैंने एक पहल शुरू किया और इसमें मैंने सोलर प्लेट लगवाया है और ऑन एन एवरेज हमको पर डे इसमें 50 यूनिट का खपत मतलब कि कंजम्पशन मिलता है। 50 यूनिट मतलब कि बिजली उत्पादन करके देती है आप? हाँ, 50 यूनिट पर डे का ऑन एन एवरेज अगर आप जोड़ते हैं तो 30 दिन होता है, तो 30 दिन में आप समझिए कि 1500 से 1700 यूनिट हमें मिलती है। और अगर मौसम ख़राब हो तो उसके बदल थोड़ी सी कम होगा, लेकिन फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज हमको 1500 यूनिट हर मंथ प्रोवाइड होती है। अच्छा, 1500 यूनिट आपको मिलेगा, चाहे बूंद पड़े, चाहे आंधी आए, चाहे बारिश आए, चाहे बादल आए। लेकिन हमारा इन्वायरमेंट थोड़ा साफ होना चाहिए, क्योंकि ये जो पूरे वर्क करता है ये लाइट पे वर्क करता है, क्योंकि सोलर एनर्जी इसका नाम है, सोलर पैनल जो पूरी तरीके से लाइट पे वर्क करती है और लाइट को इमिट करके, लाइट को एब्जॉर्ब कर ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवाती है। अच्छा, एक बात बताइएगा अभिषेक भाई, ये जो आप लगवाए हैं
इसको लगवाने से आपको बेनिफिट क्या क्या हो रहा है? पहले क्या क्या मतलब कि कितना बिजली बिल आता, तब कितना बिजली बिल आता है? पहले लगभग वही 1500 2000 के मतलब कि ज़्यादा चल जाता, 9000 भी चल जाता था, 10,000 के आसपास चल अच्छा, जाता था। मिनिमम 1500 से 2000 और मैक्सिमम 9-10 हज़ार चला जाता है। हाँ, अगर जैसे कि कंज्यूमर विंटर के टाइम में अगर रहती थी तो कम यूनिट कम खाती थी, लेकिन समर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। उसी को रोकने के लिए हम लोग सोलर प्लेट को लगाए हैं और जिससे हमें बहुत बेनिफिट मिली है। अच्छा, मतलब कि 8-9 हज़ार बिजली बिल आता था पहले, अब कितना आता है? अब लगभग 900 आ रहा है ऑन एन मतलब कि 900 रुपये आ रहा है, पहले 9,000 रुपये आता था। हाँ। अच्छा, इसके बारे में आइडिया कहाँ से आया आपको? मतलब कि कैसे लगवाया, कैसे हमारे दर्शक लगवा सकते हैं इसको? हम लोग मनीष जी से मिले थे, मनीष जी से कांटेक्ट किए थे क्योंकि मैंने पहले से भी इसके बारे में डिस्कवर किया था, जाना था कि सोलर एनर्जी करना है क्योंकि इससे हमें पैसा भी बचत होगा और हम लोग एनर्जी का कंज्यूम करेंगे, जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से हमें मिल रही एनर्जी को उसको हम लोग कंज्यूम करेंगे ताकि हमें जो फ़ायदा है उसको तो ले सके जो फ्री में प्रोवाइड है। तो हमने सोलर प्लेट लगाया और मनीष जी से मैंने बात किया। अच्छा, एक बात बताइए, इस सोलर एनर्जी से आप अपने मकान में क्या क्या उपकरण क्या बोलते हैं कि उपयोग करते हैं? देखिए 1500 यूनिट मान लीजिए अगर हम कोई भी यूज़ करते हैं तो यूनिट तो खत्म होगा, चाहे एसी यूज़ करें चाहे कुछ भी चीज़, तो 1500 यूनिट का हम कुछ भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, 1500 में आप क्या बोलते हैं, मोटर चलाइए, एसी चलाइए, पंखा चलाइए, कूलर चलाइए, टीवी चलाइए, वो आपके ऊपर कंज्यूमर के ऊपर कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकें। 1500 यूनिट आपको पर मंथ ये सोलर पैनल दे रही है और पहले 9000 बिजली बिल आता था और अब 900 आ रहा है। हाँ, अच्छा, कभी सोचे थे कि ऐसा मतलब कि कोई चमत्कार कर वो, क्या बोलते हैं कि हमारे बिजली बिल पे करेगा? हाँ, क्योंकि इसके बारे में मैंने पहले से पढ़ चुका हूँ और मैं इसके बारे में जानकारी है मुझे कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और इससे काफ़ी ग्रोथ होता है, इस वजह से मैंने इसे लगाया। सबसे बड़ी बात है कि पर्यावरण को मतलब कि बचावा हो रहा है, हानि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि इसमें से कोई भी कार्बन इमिशन नहीं हो रहा है क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी है, प्राकृतिक तरीके से इसको एब्जॉर्ब कर हम लोग इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि ये सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी से हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई भी इमिशन नहीं होता है। जिस तरीके से हम लोग अगर सरकार स्टेट गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी को लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिसिटी तो एज अ कोल के फॉर्म में, उसने कोल को जलाया, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई उसको सारे स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कोल के माध्यम से जो कार्बन का इमिशन हो रहा है उससे ग्लोबल वार्मिंग में काफ़ी इफेक्ट बढ़ रहा है। आज देखिए कि जैसा मौसम है, जैसे विंटर हो रहा है, रेनिंग हो रहा है, रेन्स का मौसम आ रहा है, तो जब देखिए जब बिना मौसम का बरसात हो रही है तो ये सारे इफेक्ट पड़ रहे हैं सब ग्लोबल वार्मिंग की ओर लेकर। तो इसी को कम करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जीरो इमिशन कार्बन नेट जीरो इमिशन की ओर बढ़ना है, इसलिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी। देखिए भैया बताया कि आप पर्यावरण को तो बचा ही रहे हैं, उसके साथ बिजली बिल तो मतलब कि सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, लेकिन प्राइमरी चीज़ है कि पर्यावरण हमारा बच रहा है। बाकी विशेष वार्तालाप करेंगे मनीष जी से, इधर आ जाएगा मनीष जी, और वो विस्तार से बताएंगे कि आपको भी अगर सोलर पैनल लगवाना है तो कैसे लगवा सकते हैं, कहाँ कहाँ लगवा सकते हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। सभी भाइयों का स्वागत है। और सोलर एनर्जी की तरफ बढ़ने के लिए जो भी ज़रूरत होती है उसके लिए हमेशा सहयोग है। अच्छा मनीष जी, सीधा सवाल होगा, कोई विशेष वार्तालाप नहीं करेंगे। जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि उनको पास भी बिजली बिल आ रहा है महीना में, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000, वो भी उस बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं। कैसे आपकी कंपनी वर्क करती है, कितना चार्ज लगता है, कहाँ कहाँ पे सोलर पैनल लगवा रहे हैं? देखिए, लगाने के लिए हम ऑल ओवर इंडिया लग सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है। हमारी टीम है और सब जगह टीम है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार में ही काम होता है। और जहां अगर हमारे पास लीड आती है, ठीक है, तो उस लीड को हम अगर खुद नहीं कर पाते हैं तो हमारे और भी पार्टनर्स हैं जो करते हैं, तो उनको हम लोग लीड प्रोवाइड करा देते हैं ताकि उनका काम हो जाए। काम किसी का रुकना नहीं चाहिए और जो प्रॉपर वे में, जो एकदम लोवेस्ट अमाउंट कह लीजिए और हाई डेंसिटी, जिसको हम लोग बढ़िया कहते हैं कि भैया अगर हमने 10 प्लेट लगा के जो प्रोडक्शन किया है, अगर वो हम आपको 6 प्लेट लगा के कर दें तो स्ट्रक्चरल कॉस्ट अपना कम आएगा, जगह कम लेगा। और जगह कम में अगर हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़िया होती है तो फिर आप तो अपने आप पूछिएगा कि हाँ भाई ठीक है, हमें मनीष जी से मिलना है और उसके बाद काम कराना है। अच्छा, एक बात बताइए, ये कहाँ कहाँ, वैसे तो बताया कि पूरे स्टेट में, पूरे कंट्री में वर्क कर रही है, कैसे लगवा सकते हैं, कैसे आपसे हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? आपको संपर्क करना पड़ेगा। हमारा ऑफिस हुआ मंगल मार्केट में, राजा बाजार में पड़ता है ये, पटना में, फर्स्ट फ्लोर पे। कुमार कम्युनिकेशन हमारे फर्म का नाम है। ओके, ठीक है। और उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। तो नंबर हमारा है 9334448888। अच्छा, वो जिनका नंबर है वो आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे फ्लैश कर रहा होगा। बाकी बताइए कि कौन कौन इसको लगवा सकता है, मतलब कि कुटीर उद्योग के लिए अगर किसी को लगवाना हो, किसी को क्या बोलते हैं कि मिल चलाने के लिए लगवाना हो, सभी चीज़ के लिए हो सकता है या फिर सिर्फ होम पर्पस पे आप लोग वर्क? कंज्यूमर लगा सकता है जिसको कि बिजली की नीड है, ज़रूरत,
सबसे पहला चीज़ ज़रूरत समझना है। एक होता है कि भाई आदत में हमने गाड़ी ले लिया, BMW ले लिया, लेकिन उसके बाद उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ है जिसको यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है। अच्छा, इसको लगा करके कौन कौन सा उपकरण उपयोग कर सकते हैं? आप कुछ भी चला सकते हैं इसके साथ। पहले वाले सोलर सिस्टम अलग थी, ये सोलर सिस्टम अलग है। अब इसके साथ ये होता है कि बिजली के साथ ये मिलकर काम करता है। जो भी आपका एक्स्ट्रा कंज्यूम, अगर एकाएक लोड आपका एक्स्ट्रा आ गया, जैसे हमने ऐसा सिस्टम लगाया कि 10 किलोवाट का है, हमें एकाएक 30 किलोवाट की लोड की ज़रूरत पड़ गई, तो ये 10 किलोवाट सोलर से आ जाएगा, 20 किलोवाट अपना बिजली से आ जाएगा। तो आपका सिर्फ जो है मीटर में जो आपका यूनिट उठ रहा है उसमें ऊपर नीचे होगा। आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ भैया अभी मैं ट्रिप कर रहा हूँ। पहले वाले सोलर में होता था कि ट्रिप कर जाता था, या फिर वो बीप देने लगता था कि भैया मैं ओवरलोड हो रहा हूँ, मुझे अब बंद करो, या मैं बंद हो जाऊँगा। लेकिन अब वैसा वाला सिस्टम नहीं है, अब डायरेक्ट मतलब SBDP ऐसे आप लोग कंडक्ट कर। ये क्या करेगी कि सीधे आपके मीटर के साथ जुड़ जाती है। ये जितना ही प्रोडक्शन सरप्लस होगा, मान लीजिए आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगा रखे हैं, 3 किलोवाट हमारा यूज हो रहा है, 7 किलोवाट हमारा वेस्टेज जा रहा है, तो ये वेस्टेज ना जाके आपके मीटर के ऊपर माइनस में जाता रहेगा। एक वहाँ कॉलम आपका मीटर में बन जाएगा जिसमें दिखाता रहेगा कि आपने कितना हमें सोलर से प्रोडक्शन दिया है, तो वो सरप्लस जाएगा वहाँ। अच्छा, मतलब कि ज़्यादा हम लोग कभी कभी मतलब कि सोलर पैनल एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेती है तो वो स्टोर हो जाएगा। हाँ, बैटरी वाले में होता क्या था कि स्टोर हो गया, स्टोरेज का सीमा खत्म हो गया, तो वो बैटरी वो वेस्टेज जा रहा है। अब बैटरी तो फुल है, आपकी बैटरी फुल है, तो वो कहाँ जाएगा, बर्बाद हो रहा है वो। इसमें एक भी यूनिट बर्बाद नहीं होना है, वो आपका चला जाएगा सीधा मीटर में, और ये आपके कॉलम पे दिखेगा, आपके मीटर बिल में भी दिखेगा कि आपने इतना यूनिट दिया था बिजली विभाग को और अब आप इतना लेने के लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, आप स्टार्टिंग में बता रहे थे कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार अनुदान वगैरह भी देती है, इसका क्या प्रक्रिया है? अभी फिलहाल बिहार में 300 मेगावाट का टोटल प्रोजेक्ट था, इनका पूरा हो चुका है। अब ये मार्च क्लोजिंग खत्म हुई है। उसके बाद नया प्रोजेक्ट में क्या आता है, इनको क्या मिलता है, ये तो फिर आगे नेक्स्ट हम लोग पता चलेगा। लेकिन MNRE जो है अपने को दे रही है, जिसमें कि आप अनुदान ले सकते हैं। अनुदान में 3 किलोवाट तक का है। 3 किलोवाट के सिस्टम पे आपको 78,000 रुपये अनुदान मिलता है। तो एक एवरेज अगर लेके चलते हैं तो लगभग आपको 40 से 45% का रेशियो आपका वेव हो जा रहा है सरकार के अनुदान के तहत। अच्छा, मतलब कि सोलर पैनल अगर कोई लगवाता है तो उसको केंद्र सरकार अनुदान भी दे रही है? हाँ, अनुदान दे रही है, और उस अनुदान का फ़ायदा उठाने के लिए लोग अभी आतुर हैं। पहले लोग समझ नहीं पा रहे थे कि सोलर है क्या। इसके चक्कर में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, खामियां हैं कि मेरा बैटरी ये हो जाएगा, 5 साल में ये हो जाएगा। भैया बैटरी लगनी ही नहीं है, तो 5 साल, हर 5 साल पे एक सर्टेन खर्च जो है वो ख़त्म हो गया आपका, वो ख़त्म हो गया। ये प्लेट की लाइफ होती है 25 साल की, आपकी वारंटी होती है इसकी, और इन्वर्टर की वारंटी होती है 8 साल। अब एक रेशियो से अगर हम जोड़ते हैं, एक कॉस्टिंग जोड़ते हैं कि हमको लगाने का खर्च क्या आया। अगर आपने 2 लाख रुपये खर्च किए हैं और 450 यूनिट के हिसाब से भी अगर आप 4,000 रुपया भी अगर बचा के चलते हैं तो अप्रॉक्स लेके चलिएगा तो चौथे साल में आपका पैसा निकल जाता है, वसूल हो गया। तो हर 4 साल पे आपका पैसा रिटर्न हो रहा है। अगर आप उसको 20 साल भी चला लेते हैं तो वो आपको 5 गुना सोने के बराबर का पैसा दे रहा है। वो सोना भी इतना बेनिफिट नहीं देता। और उस बीच में आपका जो बिजली का बिल बच रहा है, इस बिल को आप अगर रेकरिंग मोड में डाल के रख सकते हैं कि भैया हर महीने हमारा 4,000 का बिजली बिल वेव हो रहा है, 4,000 हम कहीं जमा करेंगे, वो अलग बेनिफिट है। मतलब कि कस्टमर को बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान कुछ नहीं। हाँ, इसको कहते हैं आम का आम गुठलियों का दाम। गुठलियों के दाम। अब हमें ये सोचना होगा कि भाई हम इसकी ओर कितनी जल्दी अग्रसर होते हैं, क्योंकि आप नहीं, यहाँ बिहार में थोड़ी सी दिक्कत ये है कि लोग ज़रूरत के हिसाब से नहीं चलते हैं, देखने के हिसाब से चलते हैं। सामने वाले की लगी मैं भी लगाऊंगा, ये सोच है। देखिए ना, मतलब कि एक बार पैन करके दिखाएगा, मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे के छत पे लगा हुआ है और ये धीरे धीरे ब्रॉड करा, धीरे धीरे फैल रहा है। हाँ, और धीरे धीरे फैलेगा ही ना। देखिए, जब तक आप देख नहीं रहे थे तब तक आप समझ नहीं रहे थे। अब आप देख रहे हैं, उस बंदे से जाके पूछ रहे हैं, उसकी प्रॉफिट जान रहे हैं कि प्रॉफिट क्या है, क्या क्या हमें उससे और बेनिफिट हो सकता है, या हमको मेरे हिसाब से कितना लगाना चाहिए। नुकसान तो खैर आप पहले ही बताइए, कुछ है या नहीं है? है ही नहीं। आपका बस यही होता है कि आप जितनी जल्दी लगाते हैं उतनी जल्दी प्रॉफिट लेते हैं, और यही होगा बहुत ज़्यादा। जैसे आप छोटा प्लांट लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होता है, तो रिकवरी थोड़ी कम होती है। जैसे बड़े प्लांट में अब एक रेशियो अगर देखा जाए घर वाले प्लांट में और कॉमर्शियल प्लांट में, दोनों में अंतर होता है। तो कॉमर्शियल आपको जल्दी रिकवर करता है। रीज़न क्या है कि वो 10 रुपये अगर यूनिट है तो ये 7 रुपये यूनिट चल रहा है, तो ये आपको रेशियो लगभग 30% ज़्यादा है। तो वो क्या है कि आपका 3 साल में कॉमर्शियल निकल जाएगा और घर वाले प्लान में 4 से 5 साल में निकलेगा। अच्छा, एक बात बताइए कि मान लिया जाए कि 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, ग्रामीण परिवेश में हमको लगता है कि 2 से 3 किलोवाट में लोगों का आवश्यकता पूरी हो जाएगी, नीड पूरी हो जाएगी। 3 किलोवाट का पैनल अगर किसी को लगवाना है तो क्या चार्ज है? 3 किलोवाट के पैनल लगाने में आपको लगभग 190 से लेके 210
जैसा पैनल। अच्छा, मतलब कि एवरेज 2 लाख रुपया तक हो एवरेज आप ले सकते हैं। पैनल जैसे आते हैं उस पैनल के हिसाब से उसका कैलकुलेशन होता है और उसके बाद स्ट्रक्चर का कॉस्ट होता है। जैसे अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर कॉस्ट जो है इनका थोड़ा ज़्यादा है। रीज़न क्या है कि इनकी हाइटेड ज़्यादा है, इनको ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए था ताकि हम नीचे एक पार्टी भी कर लें तो किसी को दिक्कत नहीं हो। नीचे में बैठ करके मतलब कि पार्टी कर ले। अभी जैसे हम खड़े हैं, फुल धूप में खड़े हैं और इतनी गर्मी है, लेकिन फिर भी यहाँ हम शेड में खड़े हैं, हमें ठंडा लग रहा है, हमें फील नहीं हो रहा। हाँ, तो ये फील है कि ये कुर्सी लगा के धूप में भी बैठ सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, ये हाइट है, ये हमारा 10.5 फीट का हाइट है और ये इधर तक का आप कहीं भी सर देख रहे होंगे कि सर कहीं भी होल्ड नहीं होगा। सही बात। तो ये चीज़ें हैं जो थोड़े खर्च को बढ़ाती है। अच्छा, स्टार्टिंग में हम मान लिया जाए कि कोई कस्टमर है वो 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है, ठीक है, आने वाले समय में उसको 4 किलोवाट का लगवाना है, तो फिर वो क्या करेगा? तो 2 तरह का ऑप्शन है, या तो आपको इन्वर्टर ही एक्सटेंड करना होगा, ठीक है। होता क्या है कि अब पहले वाले इन्वर्टर की तरह सिस्टम नहीं होता। आपके इन्वर्टर जो भी है उस एग्जिस्टिंग इन्वर्टर के साथ वो जुड़ जाएगा। ये नहीं होगा कि अब हमें 6 किलोवाट का एक ज़रूरत पड़ गई तो 2 किलोवाट वाला हटाना पड़ेगा और फिर हमको 4 किलोवाट का अलग से जोड़ना पड़ेगा। ये नहीं, ये सीधा 2 किलोवाट है प्लस हम 4 किलोवाट और लगाएंगे, इन्वर्टर जुड़ जाएगा। ये सीधा जाके यहाँ ऐसे दोनों प्लस माइनस जुड़ जाता है। तो ये कहानी यहाँ पे नहीं है पहले वाली कि भैया अब हमको इन्वर्टर नहीं चेंज करेंगे तो हमारा लोड ओवरलोडेड हो जाएगा, पूरा चेंज करना पड़ेगा और पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं, आप ऐड ऑन कर सकते हैं, जितना चाहे ऐड ऑन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, जैसा आपको आवश्यकता हो। जैसा आवश्यकता हो। अच्छा, जो हमारे ग्रामीण परिवेश के लोग हैं मनीष जी, वो बिजली बिल से एकदम परेशान है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल होगा। उनको संदेश यही देना चाहेंगे कि भाई बिजली बिल से परेशान ना हो और परेशानी अगर है तो उसका समाधान ढूंढें। अभी के समय में समाधान यही है कि आप सोलर की तरफ बढ़ें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लूम सोलर, हाँ, लूम सोलर की क्वालिटी अदर से बेहतर है। ये तभी आप जान पाएंगे जब अपने नज़दीकी जो लगा चुके हैं उनसे पूछिएगा। जैसे आटा चक्की की बात जो होती है, आटा चक्की में लोग कहते हैं कि भैया हमारा तो पैनल 8 बजे के बाद शुरू होता है, आपका 6 बजे से ही शुरू हो जाता है। तो ये इसको कहते हैं हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी में एम्पियर बढ़िया होता है, जिसके कारण आपका चक्की कभी बंद नहीं होता है। सुबह पहले ईयरली टू मतलब आपका प्रोडक्शन और सबसे लास्ट तक प्रोडक्शन। तो लूम का ये खासियत है कि इसका एम्पियर जितना भी प्लेट है, इसका एम्पियर इतना बढ़िया है कि आपको लो लाइट में भी, इवन जब उस समय फॉग था, एकदम बिल्कुल फॉग था, उस समय भी ये प्लेट जो है ये प्लेट 50 यूनिट की जगह 20 यूनिट पे चल रही थी रोज का, लेकिन चल रही, बंद नहीं हुआ, जबकि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। ऐसा हालत था फॉग में, उस समय भी इसने प्रोडक्शन किया है। अच्छा। बंद नहीं हुआ। तो ये लूम सोलर है। अच्छा, मतलब कि मनीष जी बता रहे हैं कि अगर आप भी बिजली बिल से छुटकारा पाना चाहते हैं, आप भी इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप जो आपका बिजली बिल आता है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। और उसका एक क्या बोलते हैं, बहुत आसान तरीका है कि आप लूम सोलर का जो पैनल है वो अपने घर में लगा सकते हैं। पूरे देश में, पूरे बिहार में, पूरे नालंदा में, पूरे पटना में, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके मोबाइल नंबर पर क्या बोलते हैं, आपके डिस्प्ले पे, मोबाइल के डिस्प्ले पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, उस नंबर पे आप संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप लूम सोलर के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, सोलर एनर्जी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक। धन्यवाद।